फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। मार्केट्स ईद सर पे है, लेकिन मार्केट्स के अंदर हू का आलम है। ग्राहक नज़र नहीं आता, दुकानदारों की भरमार है, मुलाजमीन की भरमार है, लेकिन दुकानदार मुलाजमीन बैठे तक रहे हैं फट्टों के ऊपर कि कब कोई ग्राहक उनकी राह तके और आके कोई ख़रीद करे। अगर ग्राहक आता भी है तो विंडो शॉपिंग या बहसों तकरार इतना करता है कि उसके पास सकत नहीं है। कौन कौन सी मार्केट्स में क्या क्या सिचुएशन है आपको लिए चलेंगे, वो ख़वातीन की हो, मर्दाना हो, या इसको फैंसी मलबूसात की तरफ लेकर चलें कि लोग किस हद तक कौन सी चीज़ खरीद रहे हैं, सब कुछ लेकर चलेंगे। मार्केट से उधरदार होंगे, ताजर रहनुमाओं के साथ ही करेंगे कि आज के प्रोग्राम के अंदर आवाम के वो दुख दर्द बताएँ कि जो दुकानदार अगर कोलैप्स करते हैं इंडस्ट्री के बाद, तो फिर मजदूर और फैसलाबाद की जो 8 बाज़ार हैं, वो 8 बाज़ारों से मनसूब मार्केट्स हैं, उनका क्या हाल होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी यॉन मार्केट, जिसके साथ अमेरिका और दीगर ममालिक के रेट्स भी फ्लक्चुएट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पूरी दुनिया में यॉन की बात करें तो ये फैसलाबाद यॉन मार्केट अपना एक मुकाम रखती है। मेंबर पाइमा और पावरलूम सेक्टर से हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले फैसल भाई, मेंबर पाइमा, आप बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि ईद सर पे आई खड़ी है, अब तो बिल्कुल चंद अयाम बाकी हैं, कैसी बाकी रही, कैसे उम्मीद जाहिर कर रहे हैं आने वाले दिन, क्योंकि ईद तो अब आ गई, जितना ख़रीदारी होनी थी बाहर वाले शहरों में हो गई, लेकिन अब लोकल हमारी ख़रीदारी अभी भी चल रही है। किस हद तक इम्पैक्ट आपको लगता है कि इन्फ्लेशन का रहा है और पूरी दुनिया इसकी लपेट में है, हम कितनी लपेट में आए हैं, और आने वाले दिन कैसे होंगे? मेरे ख्याल के मुताबिक इस दफ़ा बाइंग परचेजिंग यानी आम आवाम ने बहुत कम की है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो जो हमारी अभी तक पेज वगैरह जो सरकारी लेवल पे भी और जो प्राइवेट लेवल पे भी जो है ना, वो तनख्वाहें वगैरह कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। इस वजह से बाइंग पावर कम रह गई है, तो परचेज़ कम हुई है। दूसरी वजह ये हमारी निकली है इस दफ़ा कि हमारी जो गंदम की कटाई ईद से पहले होनी थी ना, वो बारिशों की वजह से वो ईद से आगे चली गई है, जिस वजह से गांव वाले लोगों ने भी परचेज़ बहुत ज़्यादा कम की है। मेरे ख्याल के मुताबिक इस दफ़ा हुआ ये है कि ज़्यादातर लोग जो अमीर लोग हैं उन्होंने ही कंपनसेट किया है लोगों को। अल्लाह मियाँ उनको और तौफीक दे, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई बाइंग नहीं आई। मेरा ख्याल है कि शायद ईद के बाद जाके ये थोड़ी सी बेहतरी इसमें आ सकती है, क्योंकि गंदम की कटाई हमारी 70% लोग जो है वो देहाती हैं, तो उनकी परचेज़ वगैरह आएगी। इस दफ़ा ईद के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई बाइंग नहीं आई। अच्छा, इससे पहले भी हमने आपका एक इंटरव्यू किया, तो आपने यॉन, ग्रे क्लॉथ और तैयार कपड़ा तीनों के मौजना बताया था कि यॉन तो सस्ता भी होता है, महंगे भी होता है, लेकिन ग्रे क्लॉथ के अंदर 50 रुपये तक फ़ीकस, और अगर तैयार कपड़े लें तो 100 रुपये तक इजाफा हुआ है। तो बाइंग पावर तो ऑलरेडी लोगों की कम हुई है, तो फिर 100 रुपये तक जब ऊपर जाना है तो हम लोग ताजर भी तो परेशान होंगे, दुकानदार परेशान होंगे कि कहाँ से कमाना है। सर हम सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए ना बिलाल भाई, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मुझे अगर 100 गाड़ी एक महीने की आती थी ना, 100 गाड़ी, तो अब मेरी बाइंग पावर इतनी कम होगी कि मेरी वो रह ही 70 गई हैं। अब मैं परचेज़ ही सिर्फ 70 गाड़ियाँ कर सकता हूँ, यानी मेरी रास जो है वो श्रिंक हो गई है, जिस वजह से मेरे प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। मेरे से मुराद पूरी सूत्र मंडी, अगर कोई बाइंग पावर ज़ाहिर बात जब कम होगी तो बिज़नेस कम होगा। बिज़नेस एक्टिविटीज़ एक्चुअल जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, जिसका नुकसान पूरे बिज़नेसमैनों को, बिज़नेस कम्युनिटी को हुआ है। मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत ज़्यादा बिज़नेस एक्टिविटीज़ कम हुई हैं और लोग भी बिज़नेस से निकल रहे हैं। अच्छा, ये डॉलर की फ्लक्चुएशन दोबारा दरमियान में हुई है, एक दो बिल पास हुए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस पर भी आपका मौक़िफ़ लिया था। डॉलर फिर से कमोबेश 4-5 रुपये ऊपर जाता है, एक हफ़्ते के दौरान, पिछले हफ्ते भी गया, तो इससे इम्पैक्ट कितना है मंडी के ऊपर? इससे जो है ना, अब देखिए हमारा जैसे आपको बताया कि सीज़न का अब एंड चल रहा है, अब डॉलर बढ़ेगा ना, इससे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान होना है, क्योंकि उनकी कॉस्ट और बढ़ जानी है। लेकिन बाज़ार ने वो अब बियर नहीं करनी, क्योंकि सीज़न हमारा ईद तक का होता है। ईद के बाद हमारा वो जो है ना सीज़न ऑफ वाली साइड पे है, तो वो जितना भी नुकसान होना है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को होगा। उससे जो है ना, अगर इंडस्ट्री को नुकसान होगा तो समझ ले हमारा बिज़नेस जो है वो पहले ही चौपट है, तो और चौपट होगा। मैं आपके पास दोबारा वापस आऊँगा। मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपकी मुस्कुराहट हमें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन पावरलूम सेक्टर वाले अगर मुस्कुरा रहे होते हैं तो हम तो ये कहते हैं चले शुक्र है कि हमारे दोस्त अभी मुस्कुराते नज़र आ रहे हैं। क्या इस वक्त पावरलूम सेक्टर के हालात? पावरलूम सेक्टर के हालात इस वक्त बहुत ख़राब है। मोर दैन 50% पावरलूम बंद पड़ी है। सर वो बंदा पावरलूम चला रहा है जिसके पास, जिसने पैसा इंजेक्ट किया है इसमें और इसको इंजेक्शन लगाया है,
मैंने खुद भी लगाया है, लेकिन मैं इस एक तरह से होपफुल हूँ कि जिस तरह वीट की प्राइस बढ़ी है, ये हमें इम्पैक्ट इसका आएगा जून के बाद। जून में 2 चीज़ों का इम्पैक्ट आएंगे। एक तो वीट जो बढ़ी है उसकी प्राइस डबल हो गई है, उससे हमारा जो 65% ज़मींदार है गाँव में है उनको फ़ायदा पहुँचेगा, उससे थोड़ा सा बाइंग बेहतर होगी। और दूसरा, जून में जब सैलरी बढ़ेगी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट को लाइकली पेंशनर और 10% तक इंक्रीज हो जाता है। नो, नॉट 10%। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर 20-25% इंक्रीज होती है तब लोग इस महंगाई को बियर कर सकेंगे, 10% नहीं करेंगे। जो बिजनेसमैन है उसकी ज़ाहिर है रास, उसका जो पैसा है, कैपिटल है, वो श्रिंक हो गया, जिस तरह अभी फैसल साहब ने कहा। मतलब जो अगर मेरे पास 10 करोड़ से मैं काम कर रहा था वो भी 6 करोड़ रह गए, तो उसी पे प्रॉफिट भी वो उसी पे कम हो गए। तो इस तरह जो है ना हर बंदा परेशान है। लेकिन अभी जून के बाद देखते हैं क्या होता है। और लाइकली ये है कि अगर ये काम ना चला जून के बाद, प्राइसेस और बढ़ गई तो काम बंद हो जाएगा। अच्छा, एक और बड़ा आम सवाल है कि ईद का भी थोड़ा सा चीज़ चले, सीज़न थोड़ा रहता है, अभी लोग खरीदारी करेंगे, जिनको अभी तनख्वाहें नहीं आई प्राइवेट सेक्टर, इसके साथ अभी शादियों का सीज़न भी शुरू होता है एकदम ईद के बाद, उसका कोई इम्पैक्ट आएगा? ये है शादियों का सीज़न, और इसका वही चीज़ है ना कि अभी हम डे बाई डे चीज़ों को स्क्वीज कर रहे हैं ना। अब गोल्ड को देख लें, लोगों ने जब गोल्ड महंगा हुआ लोगों ने गोल्ड लेना छोड़ दिए, आर्टिफिशियल पे चले गए। इन द सेम वे कपड़ा तो ज़रूरत है, लेकिन जिसने 4 जोड़े लेने हैं वो 2 ले रहे हैं, तो इसलिए चीज़ें जो है ना वो श्रिंक हो रही हैं। तो आप, अगर आपसे पूछूं कि ग्रे क्लॉथ फॉर एग्जांपल फी मीटर अगर 125 कोई क्वालिटी इतनी चल गई है, तो जो फैक्ट्री ओनर है उसको इस वक्त कहाँ, किस मार्जिन पे खड़ा बच सकते हैं? उसका मार्जिन कोई नहीं है। जो कास्ट बढ़ी है ना पीछे से, कास्ट 3-4 शक्ल में बढ़ी है। एक तो स्पेयर पार्ट की कास्ट बढ़ी है, यार्न डबल हो गया है, बिजली के बिल डबल हो गए हैं, उसके बाद लेबर भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, हर चीज़ बढ़ गई है। पेट्रोलियम बढ़ने से, डॉलर के इंक्रीज़ होने से हर चीज़ बढ़ गई है, और उसके बढ़ने से कास्ट इफेक्ट बहुत बढ़ गया है। हमारे मुनाफे उतने नहीं बढ़े जितने बढ़ते हैं, मतलब वी आर जस्ट पुलिंग अलोंग आपके लिए। तो क्या लग रहा है आने वाले, मतलब जैसे आपने कुछ मैंने ये कहा है कि जून के बाद ये पता चलेगा डायरेक्शन किस तरफ जाती है, क्योंकि अगर तो इसी तरह चीज़ें रहती हैं तो लगता है कि जून के बाद फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज़ आई है, वो अल्लाह करे हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, बारिशें अच्छी हुई हैं जिससे कपास की कम पैदावार लगी हुई है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि यील्ड अच्छी निकल सकती है और कीमत अच्छी ऑलरेडी है। कपास का तो नहीं हम कह सकते, हम गंदम का कह सकते हैं। ये जो है ना आपका सेंट्रल पंजाब और उसके बाद नॉर्थ जितना भी है, जब बारिश हुई है तो गंदम उस वक्त सब्ज़ थी। सिंध में नुकसान हुआ हो सकता है, लेकिन पंजाब में कोई नुकसान नहीं हुआ। गंदम थोड़ी सी गिरी है और इसकी यील्ड बेहतर हो सकती है। कपास का तो भी सीज़न आगे आना है, लेकिन उसमें भी एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि बारिशों से जो कपास अभी लगी थी, जो लोगों ने लगाई, बारिशों से ना एक तो ये है कि जो वाटर टेबल है वो ऊपर आता है, और उससे मतलब आप ये देख लें कि अप्रैल में एसी चल जाते हैं, ये लोगों का बिजली का बिल भी बचा है। ये बारिशों का तो हमेशा ही फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा तो हुआ है, ज़मींदार को तो फ़ायदा हुआ है। आपके मतलब जो है डैम्स हैं उनमें पानी ज़्यादा आ गया, लेकिन इंडस्ट्री को ये कुछ नुकसान हुआ है, जो क्वालिटी वो बना के बैठा हुआ था वो ज़रा 15 दिन बाद बिकनी है, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब बात ये है कि लेकिन ये चीज़ें स्टेबल होनी चाहिए, चीज़ें स्टेबल होनी चाहिए। अच्छा फैसल भाई, आपसे एक चीज़ पूछनी है, जैसे उन्होंने अपना बिल्कुल बताया पावर लूम सेक्टर से, कैश फ्लो के ऊपर ज़रा बताएं, उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं कि रुका हुआ है। कोई लोग डॉलर में स्टॉकिंग कर बैठे हैं, कहीं सोने में, अब वो नीचे नहीं आ रहा या उसमें झटका नहीं लग रहा कि कोई निकाले, सारे यही सोच के बैठे हैं अभी और ऊपर जाना है, और 2,20,000 से ऊपर जल जाना सोने का एक बहुत बड़ी जंप है। डॉलर का 300 को टच कर रहा है, एलसीज 300 से ऊपर खुल रही हैं। बिलाल भाई, अब जो है ना लोग गोल्ड से निकल के ना डॉलर की तरफ आए हैं, और कुछ इधर जो है ना यान वाली साइड पे भी अब इन्वेस्टमेंट की है। क्योंकि मैंने पिछले दिनों में ना 10-15 दिन पहले मैंने एक पार्टी को अपना धागा सेल किया ना, उसने रेल बाज़ार में जाके गोल्ड सेल करके ना पैसे पेमेंट दी। तो वो मुझे ये नज़र आ रहा है कि अब गोल्ड में से लोग निकल रहे हैं, डॉलर की तरफ गए थे या ये यान की तरफ आ रहे हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक उन कमोडिटीज़ में से निकल के ना अब ये रेगुलर ट्रेड में। अच्छा, आपको लगता है कि ये उनको रियलाइज़ हो गया है कि ये हाईएस्ट प्राइस है? हाँ, क्योंकि लोग कह रहे थे 200 से ऊपर नहीं जाएगा, अब 220 से ऊपर चल गया, तो अभी भी कुछ लोग ये जुआ लगा के बैठे हैं कि शायद 220 से भी और ज़्यादा ऊपर चल जाए। लेकिन कुछ लोग ये रियलाइज़ कर गए यार इतना मुनाफा बहुत है, अब निकाल लें, ये ना हो कि एकदम बैक गियर लगे। ये जो इंक्रीज़ वाले लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कम हो गए। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता इसमें से निकल के ना अपने आप को बिज़नेस एक्टिविटीज़ में इधर दोबारा लेके। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि अमेरिकन मंडी जो मुतासर है मौशी तौर पर, उसके असरात यॉन मार्केट के ऊपर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास अमेरिका की क्वालिटीज़ जो हैं वो बड़ी अच्छी चलती हैं धागे की। हाँ जी बिल्कुल। न्यूयॉर्क कॉटन हमारे फ़ाइन काउंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन एक्चुअल जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने भी अब ये किया, क्योंकि हम आपको जैसे पता है कि हमारा जो ईद का सीज़न है वो पीछे आ रहा है, तो वॉशन वेयर हम ज़्यादा पहनना शुरू हो गए, कॉटन हम कम पहन रहे हैं, इसलिए उनकी कंजम्पशन ही आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, जो कि हमें लगता है कि अगले 3 सालों में ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी।
ये नहीं है उसकी वजह कि कोई उनसे कोई अनसर्टेनिटी की वजह से है, ये नेचुरल एक अमल है कि अब ईद हमारी जो है ना वो सर्दी वाली साइड पे आ रही है, तो इस वजह से वो हमारी कंजम्पशन कम हो गई है। वैसे कोई ऐसा मामला नहीं है कि जो उनकी कोई इकोनॉमी का कोई असर है, लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा असर और रसूख है। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान ने भी अब आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रुप में से चेंज करके रशियन साइड पे या चाइना वाली साइड पे जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान के लिए ये बेहतर होगा कि अपनी थोड़ा मूव जो है वो क्लियर करे उसको हवाले से, लेकिन साथ ताजर और पावरलूम सेक्टर के मालिकान जो हैं इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि मामलात वैसे मौशी तौर पर मजबूत नहीं है, काम चला रहे हैं, सिर्फ इसी बना के ऊपर चला रहे हैं ताकि जो प्रॉफिट ओरिएंटेशन है उसका सिलसिला जारी रह सके और काम जो चलते हैं उसे चलाया जा सके। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद की मार्केट्स के अंदर इस वक्त हू का आलम नज़र आता है। ये दुकानदारी हैं मेरे साथ खड़े, इन्हीं का रश, एक दुकान से दूसरी दुकान पे दुकानदार जा रहा है। इन्हीं दिनों में जब ईद में महज चंद दिन बाकी हों तो ये हमें सलाम भी नहीं लेते क्योंकि रश बहुत होता है। लेकिन इस वक्त यहाँ मार्केट के अंदर रिक्शे क्या, इस गली के अंदर जहाँ पैदल चलना माल होता है वहाँ मेरे ख्याल में गाड़ी भी आसानी से अब दाखिल हो सकती है। और ये 12 बजे से बाद का करीब का वक्त है जो कि अरूज का वक्त होता है। हमारे साथ चेयरमैन, सदर, नायब सदर और सरपरस्त आला भी मौजूद हैं। इनकी तरफ चलूँगा। मैं सबसे पहले चेयरमैन साहब से बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अच्छा, कैसे देख रहे हैं इस वक्त दुकानदार जैसे मुझे देख रहे हैं, मुझे अंदाज़ा तो इसी से हो रहा है कि इस हद तक भयानक सूरत हाल है कि गाकी ईद है, ईद के चंद अयाम बाकी हैं। इस वक्त तो पंजाबी कहते फाड़ लो पई होंगी सी, लेकिन मार्केट्स में हालात वैसे नज़र नहीं आ रहे। इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह इसकी महंगाई बहुत है। लोगों को खाने के लिए पहले चाहिए, पहनने के लिए बाद में। महंगाई इतनी होगी, लोग इस वक्त, ये हमारा पुराना रिकॉर्ड जो है ना, ये दिन जो है ना बहुत तेज़ी की होती है। वो आपकी बात जो हम सलाम दुआ भी नहीं लेते थे, लेकिन इस वक्त देख लो अभी 10 साढ़े 9 बजे की मार्केट खुली है तो दुकानदार दुकानें खोल रहा है, काम नहीं है, कोई कस्टमर नज़र नहीं आ रहा। ये सारा सिलसिला जो है ना महंगाई का, इसमें लोगों के पास खाने पीने के अलावा पैसे बचेंगे तो वो कपड़े पहनेंगे, इसलिए खाने पीने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मिलें बंद हो रही, लूमें बंद हो रही हैं। महंगाई का इतना, हर आदमी को जो घरेलू परेशानियां आई हुई हैं वो, इसमें जो कपड़े का कारोबार है वो तो तकरीबन 1 साल 1.5 साल से बिल्कुल ही फारग हो गया है तकरीबन। वो तो मजबूरी के लिए बैठना पड़ना और इसके अलावा काम नहीं है। ये देखो अभी 20वां रोज़ है तो बाज़ार में कोई कस्टमर नज़र नहीं आया, क्योंकि ये तो अमूमन ये होता है 10 रोज़े गुजरे गया तो लोगों का रश, ख़रीदो फरोख्त। और वैसे ये तो 1 महीना पहले, पिछले जो रमज़ान से पहले उसी महीने से शुरू हो जाता था सिलसिला खरीदो फरोख्त का। ये 4-5 रोज़े होते हैं जो बाज़ार में थोड़ा सा ठंडा होता है कारोबार, इसके अलावा चल होता है, बहुत कारोबार होता है, बड़ी अल्लाह रिज़्क़ देता है। लेकिन इस वक्त कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कस्टमर को कहते हैं, वो कहते हैं, परचून वाले कहते हैं वो हमारे पास भी गाहक नहीं है, उनके पास गाहक होगा तो वो हमारे पास आएगा। ये इसलिए सारा सिलसिला ये महंगाई का है और कुछ नहीं है। कि लोगों को देखो आप, आम रोज़मर्रा चीज़ें खाने पीने के लिए वो बहुत महंगी है, उसके अलावा लोग कारोबार की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, इन्फ्लेशन का सबसे पहला असूल भी शेख साहब यही होता है कि लोग अपने खाने पीने को तरजीह देते हैं। जैसे हमने बरतानिया यूरोप देखा, लोगों ने गैस महंगी हुई तो पहली तरजीह बिल सर्दियों के अंदर रखे और खाना पीना रखा, कपड़े वहाँ भी पीछे आ गए, जिससे हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर डिस्टर्ब नज़र आया। ये सूरत हाल हमें अब मंडियों में नज़र आ रही है कि गिरावट, मंदी, और लोग ख़ास तौर पे उतना अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। कोई 10 सूट लेता था 2 पे आ गया, 2 वाला 1 जा, वो भी सोच रहा है कि शायद मैं पुराने पे गुजारा कर लूँ। सिचुएशन आप क्या समझते हैं, फी मीटर किस हद तक, कितना इजाफा 1 साल में हुआ है कि लोगों की सख्त जवाब देगी? मैं कहता हूँ इस वक्त जो है वो 40% तक पिछले साल की निस्बत यहाँ पर कपड़ा जो है वो महंगा हो चुका है। उसकी वजह ये है कि हुकूमत ने जो है वो हर किस्म की सब्सिडी जो ताजरों को, मिलों को मिलती थी वो ख़त्म कर दी हुई है। बिजली की देखें, इस वक्त ये पोजीशन है कि पिछले महीने जिस बंदे को 25 लाख रुपया बिल आता था, इस महीने वो 50 लाख रुपया बिल आया है। तो वो
किस पे पड़ना है? मैं कहता हूँ ये आवाम जो है, मैं कहता हूँ ये इस वक्त पिस चुकी है। इंडस्ट्री जो है तबाही के दहाने पे है। पहले 50% से अबव जो है हमारी इंडस्ट्री जो है इस वक्त बंद है। अगर यही पॉलिसी रही है, देखें अब सब्सिडी इन्होंने बिजली पे भी ख़त्म की है, तो इससे एक यूनिट जो है वो 46-47 रुपये का पड़ रहा है, जो पिछले महीने 25 रुपये का पड़ा था इंडस्ट्री को। तो इससे मैं कहता हूँ कि लूमें डाएंगे वो सारी बंद हो जानी है। तो पहले यहाँ पर कपड़ा महंगा है और मज़ीद महंगा हो जाना है। तो इनको चाहिए कि कोई ऐसा कोई सलूशन निकालें कि इंडस्ट्री को भी सब्सिडी दें, दुकानदारों को भी कई ऐसा सहूलतें दें जिससे जो है हमारा जो है कारोबार चल सके। अच्छा, एक बड़ा होता था कि अमूमन सबसे पहले स्पिनिंग जो थी वो चलती रहती थी, वो कहते थे ये LSM है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स नहीं बंद होते, लेकिन वो 60% के करीब आप बंदिश का शिकार हो गए हैं। जिससे रात किसी ना किसी तरह डायरेक्टली मंडी, सूत्र मंडी और फिर होते होते कपड़ा मार्केट, ग्रे क्लॉथ और फिर तैयार कपड़ा आप लोगों की मार्केट्स पे मुरतब हो रहे हैं। जी, पहले हमें ये प्रॉब्लम होती थी कि पहले यहाँ पर इम्पोर्ट जो धागा बिकता था ना, वो हमारे लिए मसाइल का शिकार था कि हमारे यहाँ पर जो स्पिनिंग मिलें वो बंद हो जाती थी, क्योंकि हम धागा इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, अब ये हुआ है कि इन्होंने अच्छा किया कि इंपोर्ट पर काफ़ी हद तक ड्यूटीज़ हाई होने की वजह से इंपोर्ट जो है वो बंद हो चुकी है। तो मैं कहता हूँ इस वक्त देखें जितनी महंगाई हो चुकी है, बिजली में इजाफा हो चुका है, गैस में इजाफा हो चुका है, उसकी वजह से हमारी स्पिनिंग मिलें जो पीछे चलना शुरू हो गई थी, वो अब मेरे ख्याल से 60% तो वो भी बंद हो चुकी हैं। इनको चाहिए कि कोई ऐसा इकदाम करें जिससे हमारी स्पिनिंग भी चले। अगर देखें स्पिनिंग मिलें बंद होती हैं, डाइंग यूनिट बंद होते हैं, तो हमारा मजदूर जो है वो बेरोज़गार होता है। जब बेरोज़गारी आती है तो आप देखें चोरी डकैतियों में इजाफा होता है। आप देखें इस वक्त पूरे मुल्क में चोरी डकैतियों में इतना इजाफा हो चुका है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका है कि ये ताजर जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। तो हुकूमत को चाहिए इनके साथ बाहमी मुशावरत के साथ जो है जो भी लाया अमल बनाना हो, इनके साथ बाहमी मुशावरत के साथ बनाया जाए, बाहमी मुशावरत से बनाया जाए। दोस्तों और मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपसे एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि हम कुछ थोड़ा पीछे चल जाएँ तो ये इंडस्ट्री चलती थी, मज़दूर रोज़गार बरसरे रोज़गार था, लाकानूनियत नहीं थी। अब परेशानी है और वो लाकानूनियत तो होनी डेफिनेटली, बेरोज़गार अपने बच्चे का पेट पालने के लिए किसी न किसी तरफ जाएगा। लेकिन इस वक्त अगर मार्केट्स की हालात देखें तो आपको क्या लगता है आने वाले दिन, क्योंकि गंदम की कटाई होनी है, उसके बाद शादियों का सीज़न आएगा, जून जुलाई में, कोई आपको लगता है कि कुछ ये मूड स्विंग्स हो जाएंगे, कुछ बेहतरी के इम्कान ज़ाहिर हो सकते हैं? देखिए जी, नाउमीदी तो वैसे ही कुफर है। बिल्कुल सही, हमारा ईमान है इस चीज़ के ऊपर, बेशक, और इस उम्मीद के साथ हम लोग भी बैठे हुए हैं कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन बेहतरी आने के चांसेस तब होते हैं जब कोई पॉलिसीज़ हों। हमें पॉलिसीज़ कोई भी नहीं नज़र आ रही गवर्नमेंट की। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा चली गई है ऊपर के, मुश्किल हो गया सर्वाइव करना सबके लिए। इवन आप घरों के बिल देख लें, यूटिलिटी बिल्स देख लें, और ये जिस तरह फूड आइटम्स हैं वो महंगी हो गई हैं। इसी तरह कपड़ा भी बहुत महंगा हो गया, आउट ऑफ रेंज होता जा रहा है। लोगों की इतनी कीमतें ख़रीद नहीं हैं, तनख्वाहें उतनी ही हैं और उनकी कमाइयाँ उतनी ही हैं, लेकिन महंगाई जो है वो 40% जैसे अब्बास भाई ने पहले बताया कि इंक्रीज़ कर चुकी है। तो अब लोगों की प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं। वो कहते हैं जी पहले हम लोग अपना यूटिलिटी बिल पे कर लेंगे तो वो कनेक्शन कट जाएगा, उसके अलावा फिर उसके बाद वो खाने पीने की उनकी चीज़ें वो पूरी कर लें। इंपोर्ट का आप देखें, इंपोर्ट भी इसी तरह ही है। इन लोगों ने कितनी देर इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाई रखा। हमारा मुल्क एक इंपोर्ट बेस्ड मुल्क है, यहाँ पे तकरीबन सब चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। तो जब आप डॉलर की प्राइस अनकंट्रोलेबल है जी, उसका पता ही नहीं है आज क्या है कल क्या है, एकदम ऊपर चली जाती है, एकदम नीचे चली जाती है। उनसे चीज़ इस तरह के हालात में चीज़ें कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। हमें आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा गवर्नमेंट की पॉलिसी के हवाले से अगर हम बात करें तो इनको चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसा इकदाम करें कि लोगों को मरने से बचाएं। जो बेचारा सफ़ेद पोश बंदा है जो किसी के आगे हाथ नहीं खिला सकता, वो तो आटे की लाइनों में लग के भी नहीं आटा ले सकता, वो सबसे ज़्यादा पिसने वाला है। और ये इनको चाहिए कि कोई ना कोई इकदाम करें, नहीं तो मुल्क जो है वो दवाई के दहाने पे बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, दो से एक और मुझे आप थोड़ा सा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या ग्राहकों की सिचुएशन है इस वक्त? आप लोग मतलब एक तो दुकानदार है, ये तो घर चले जाएगा, ज़्यादा बुरे हालात होंगे, लेकिन ख़ासतौर पे आप लोग जो यहाँ वर्कर्स हो उसके हालात तो आकर इस वक्त क्या हैं? वर्कर्स के हालात ऐसे ही हैं कि यहाँ ग्राहक बहुत कम है। मतलब जो 1 मीटर था 100 रुपये, वो अब 170 रुपये मीटर हो गया। इससे ग्राहक को बहुत दुश्वारी होती है, बहुत मुश्किल होती है। ताकि उसने आगे परचून में सेल करना है ना, तो इजीली सेल कर सकता है। वो इतना महंगाई हो चुकी है कि वो परचून में फूड लेने वाला नहीं आता कोई।
परचून की दुकानें खाली हैं, उनके पास कटिंग होगी, कैंची चलेगी तो हमारे पास वो आएगा। बिल्कुल सही है आपकी बात। भाई साहब आप क्या कहेंगे, मतलब बड़ी उम्र आपने गुजारी इस मार्केट के अंदर, क्या ऐसी वीरानियाँ पहले कभी देखी? कोरोना के दिनों में भी मेरे ख्याल में ऐसे हालात थे? कभी नहीं देखी। हम मुझे 65 साल हो गए हैं, मैंने इतनी महंगाई और इतनी बेरौनकी नहीं देखी। इतनी महंगाई है कि हम बयान नहीं कर सकते, और रोटी खाने भी हमारे लिए मुश्किल हो गई है। गाहक आता है, देखो ना, आप देख रहे हैं वाह, मेरे होते कोई नहीं है। हाँ जी, तो ऐसे क्या बनेगा आवाम का? आवाम कुछ पीछे रही है। हाँ जी, आटा है वो लाइन में जाकर लगी होती हैं औरतें, आटा फिर नहीं मिलता, मर जाती हैं, तो क्या फ़ायदा उसका, ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? बहुत शुक्रिया। भाई साहब हमारे साथ मौजूद है और ताजर मौजूद है, उन्होंने सिचुएशन भी रिवील की। मेरे ख्याल में कमरा आपको पीछे दिखाए, किसी भी दुकान के ऊपर इस वक्त आपको एक भी ग्राहक जो है वो नज़र नहीं आएगा। और ये वक्त है दोपहर का, जब रमज़ान मुबारक में यहाँ से थोक से परचून से कपड़ा जाके आगे दुकानों पे जो है वो रिटेल में बिकना है। लेकिन अगर यहाँ से कपड़ा नहीं जाएगा तो कैसे जो दुकानदार हैं वो ताजर हैं वो सर्वाइव करेंगे? आपको अब दूसरी तरफ भी देख लें तो सिर्फ दुकानदार, पल्लेदार, मजदूर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। कोई कपड़ा रख रहा है, कोई सजा रहा है, कोई उसे सजावट के तौर पे आगे बाहर रख रहा है, लेकिन किसी तौर पे भी गाहकी जो है वो नज़र नहीं आती। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और मार्केट की तरफ रुख करेंगे, आपको ले चलते, लेकिन एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त बानो मार्केट के अंदर मौजूद हैं। और जब हम बात करें ईद की, तो ईद के फ़ौरन बाद एक शादी का सीज़न भी बड़ा लगता है। लेकिन जब गाहकी की बात करें तो काबिल हैसियत लोगों की बात करें तो वो किसी भी मार्केट में जाएँ तो रूटीन जो रुझान है वो उसका अंदाज़ा हो जाता है। सबसे पहले मेरा सबसे आगाज़ कर लेते हैं और बाद का आगाज़ सदर हैं, इनके बाद दीगर दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास पढ़ेंगे। सब क्या सिचुएशन प्रिवेल कर रही है मंडी के अंदर, मार्केट के अंदर? क्योंकि अब तो गंदम का बड़ा अच्छा रेट है और ये उम्मीद की जा रही है कि गंदम जैसे उठाई जाएगी तो जो किसान है उसने तो डेफिनेटली या कपड़े लेने हैं या बेटे की शादी करनी, तो उसका पैसा बाहर आ जाता है, उससे मार्केट्स में कुछ बेहतरी आ जाएगी। अभी क्या है और आने वाले दिनों में क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। आप देखें जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, महंगाई है, चीज़ें जो है ना डबल नहीं ट्रिपल रेटों पे हो गई हैं। तो जो कस्टमर है उसकी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। इन दिनों में रश होता था, ईद का होता था, गरीब हो या अमीर हो, उन्होंने अपने बीवी बच्चों के लिए चीज़ें तो ज़रूर खरीदनी होती थी, चाहे मजदूर हो। अब लोगों के पास पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, लोग अपना खाना पीना पूरा करें कि ईद पे बच्चों के लिए शॉपिंग करें, वो लोग कर रहे हैं जो साहिब हैसियत हैं। मोस्टली ज़्यादातर हम लोग दुकानदार परेशान हैं क्योंकि गाहकी नहीं है। गाहकी हमारी होती है मिडिल क्लास के साथ, मिडिल क्लास के साथ पैसे नहीं है। आपने बात की गंदम की, जब आप देखें गंदम आएगी, उम्मीद की जा रही है कि ईद के बाद इंशाल्लाह अच्छे हालात हो जाएंगे। अगर अच्छे हालात होंगे तो हम ताजर लोग भी बचेंगे, हम भी कुछ अपने बच्चों के लिए जा सकेंगे, वरना तो हम लोग भी परेशान हैं, ताजर भी परेशान है। जैसे अमूमन अभी भी ये जो सिचुएशन है बड़ी आपकी मार्केट ज़रा सीजनल होती है, लेकिन ईद पे भी डेफिनेटली गाहक ऐसा होता है जो रूसी मलबूसात पहनने के लिए ख़वातीन का एक शौक़ होता है, पहन लेती हैं, पार्टी वेयर्स बिकते हैं, उसके अंदर भी रुका हुआ है। ज्वेलरी का बड़ा कारोबार है यहाँ, उसको ब्रेक लगी या वहाँ कोई मूवमेंट है? जी आप देखें कि हमारा जो है ना काम ब्राइडल मार्केट है, तो हमारे लोग जो शादी है ना ये एक एक दो माह पहले निकलते हैं, तो अभी तक लोग नहीं निकल रहे क्योंकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। हम लोग भी ज़्यादातर परेशान हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग ईद के बाद शादियाँ रखते थे, अभी तक मेरा ख्याल है गिनी चुनी शादी हैं, तो सीज़न वाली कोई बात नहीं है। हम लोग भी ज़रा परेशान हैं, काम हमारा डाउन है। बुकिंग का काम करते थे बानो मार्केट में, अब रेंट पे आ गए हम लोग, इस वजह से कि लोगों की क़ुव्वत से ख़रीद नहीं है। चले रेंट पे करके लोग चीज़ तो ख़रीद सकें, मगर वो भी लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, हालात नहीं है, हालात नहीं है। आज़ा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप भी ये सारे दुकानदार यहाँ मौजूद हैं, हर मंडी हर मार्केट में यही है, लेकिन बिल्कुल मायूसी है और वो भी कुफर उसे कहा जाता है। हम तो अच्छी उम्मीद के साथ चलते हैं, चले आने वाले दिन अच्छे हो जाएंगे, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ग्राहक का रुझान कैसे है? क्योंकि ग्राहक आके आप लोगों से इंटरेक्ट करता है, अपना दुख सुख भी बयान कर लेता दुकानदार से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले 41 की टीम को और 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुल्की मसाइल पे जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इनका बंडल ऑफ थैंक्स है। उनका सूरत तो ये है कि यहाँ पे जो कारोबारी हालात हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल है कि एक चीज़ हम साल पहले जो है 1000 रुपये की सेल कर रहे थे, अब उसकी जो हमारी परचेजिंग ख़रीद वो तकरीबन 2000 रुपये चले गई है और कस्टमर की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है।
कस्टमर कहता है कि मेरे पास मेरा बजट 1500 का है, चीज़ हमारे 2000 की हम परचेज़ कर रहे हैं, वो सेल नहीं हो रही, उस चीज़ का क्या फ़ायदा है। महंगाई के ये हालात बन चुके हैं। और गंदम का जो आने वाला सीज़न है कि गंदम की कटाई के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। और किसानों से मैंने बात की, एक दो दोस्तों से, हमारे ज़मींदारी भी हैं, वो कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, 4000 का रेट भी कर दिया है पर इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ गई है। DAP है जो पहले 4000 की बोरी थी, अब 12000 की बोरी हो गई है। जो यूरिया खाद है वो किलो 10,000 की बोरी हो चुकी है। हमारी कॉस्ट इतनी ज़्यादा चले गई है कि हमें 4000 में भी हमें बहुत मुश्किल है कि हम अपना कुछ बचा सकेंगे या कर सकेंगे। और मौजूदा जो हालात है, हमारी गवर्नमेंट की जितनी सियासी पार्टी हैं, जितने मजहबी पार्टी हैं, सबको अपनी सिर्फ इक़्तिदार की जंग लड़ने का है कि एक दूसरे के पाँव खींच रहे हैं। उसने अदलिया को तकसीम कर दिया है, हमारे जो अदारे हैं, हमारी फ़ौज को तकसीम कर दिया है सिर्फ अपने मफाद की खातर। खुदा रहा हम हुक्मरानों के कहते हैं कि अपने मफादात को छोड़ के मुल्क का सोचें, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें, क्योंकि जब हुक्मरान ठीक होंगे नीचे अवाम भी ठीक होगी, खुशहाली भी आएगी। अगर हुक्मरान ठीक नहीं होंगे, हमारा अदारे ठीक नहीं होंगे, हमारा अदल का निज़ाम ठीक नहीं होगा तो कोई मुल्क में कोई चीज़ चल नहीं सकती है। ये चीज़ें मैं वो बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं और ये हमारा ये सिस्टम इसी वजह से सारा बिगड़ा हुआ है। इसलिए बिगड़ा हुआ। मैं आगे दोस्तों की तरफ बढ़ूँगा, दीगर दोस्त भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कोविड भी आया, पूरी दुनिया ने रिसेशन बर्दाश्त किया, बल्कि दुनिया में इस पर रिसेशन ज़्यादा है, ज़्यादा कसाद बाज़ारी चल रही है। आपको लगता है कि इसका बड़ी रीज़न ये भी है कि कसाद बाज़ारी के बाद डॉलर स्टॉक हो गया, सोना स्टॉक हो गया, कैश फ्लो ही रुक गया है, जिसकी वजह से सही असल इन्फ्लेशन है। अगर ये थोड़ा सिलसिला ठीक हो जाए तो मामला बेहतर हो सकते हैं। उसमें मसाइल जो है ना, ये ऊपर लेवल से मतलब शुरू हो रहा है। सबसे जो हमारा जो फैसलाबाद है इंडस्ट्रियल हब है। इसमें इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, तो इंडस्ट्री के जो मतलब लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो खुशहाल होंगे तो हमारे पास आएंगे। लेकिन उनकी हालात, उनकी सूरत हाल हम मतलब बातों में तो बयान कर सकते हैं, लेकिन उनको अगर जाके पूछेंगे, उनको मतलब अंदर से चेक करेंगे तो वो शदीद ख़राब है। जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वो अक्सर हम कहते हैं, सफेद पोशी का भरम रखे होते हैं लोग, वो बस वो जब कोलैप्स करते हैं फिर नजर आता है कि सब कुछ तबाह था अंदर। तो वो जहाँ से शुरुआत है वहाँ से काम ख़राब है, तो हम भी सारी बात है फिर डिस्टर्ब ही। ये बड़ी उन्होंने मुख्तसर और बड़ी जाम बात, एक नुक्ता जो हमारे सामने पेश है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि रोज़ की बुनियाद पर हर एक की मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं, मुख्तलिफ डिमांड है, मुख्तलिफ रेट्स भी हैं, लेकिन ग्राहक लोअर से लोअर प्राइस पे भी आके रुक नहीं रहा क्योंकि उसकी कॉस्टिंग नहीं हो पा रही, बजट नहीं बन पा रहा। तो क्या लग क्या रहा है, अब ये कहा जा रहा है जून में नया बजट आएगा तो 10-15-20% इजाफा हो जाएगा सरकारी तनख्वाहों में, तो उससे कुछ बेहतरी शायद आ जाए, क्योंकि कैश फ्लो एक बड़ा मसला बना हुआ है। जी देखिए जी, सब जब से तकरीबन ये हुकूमत आई है, हम तो यही देख रहे हैं कि दाम ऊपर ही जा रहे हैं, बेशक आटे का हो, बेशक चीनी का हो। तो हमें हुकूमत कोई भी हो, लेकिन कम से कम पाकिस्तान के साथ मुखलस हो, क्योंकि हम पाकिस्तानी के शहरी हैं। और जो चीज़ जो है पीछे से हमें महंगी मिलती है, अब ज़ाहिर बात हमारी भी मजबूरी है कस्टमर को उसका दाम थोड़ा बढ़ा के बताना, तो कस्टमर की ख़रीदे क़ुव्वत नहीं है। कस्टमर को हम लोग प्राइस बताते हैं तो कस्टमर कहता है कि जी हमारी खरीद से दूर है, तो सारा दिन इसी तरह ही आते, इसी तरह ही बैठ के हम लोग चले जाते हैं। कहता होगा आपका कसूर है, आप लोग कमा रहे हैं, आप लोग महंगा दे रहे हैं। कस्टमर का जो है वो सबसे कस्टमर को कॉस्टिंग समझ नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, जो मर्जी कर लें। सारी बात है, देखिए जब शुरू से ऊपर से ही कीमत ज़्यादा होनी है, नीचे कोई जानी है, और सबसे ज़्यादा बर्डन कस्टमर के ऊपर ही पड़ना है। और इस चीज़ का हमें भी है कि कस्टमर के ऊपर बर्डन ना पड़े, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी है, हमने दुकानों पर किराए देने हैं, बिजली का बिल देना है, जो लेबर रखी मजदूर उसको तो नहीं निकाल सकते, उसके भी घर का चूल्हा थोड़ी बंद कर सकते। ये अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो हमारे ऊपर अब रहम करे। लेकिन जो इस वक्त गवर्नमेंट लेवल के लोग बैठे हुए हैं ना, जो इस वक्त गवर्नमेंट लेवल के लोग बैठे हुए हैं, तो ये तो बिल्कुल साथ नहीं करे, खासकर ताजर लोगों का। जैसे आप हमारे बाज़ार में देख लें, हमने बड़ा कहा है पार्किंग इशू है, कस्टमर को आने की परेशानी, बिल्कुल सर, बहुत बड़ा इशू है। और अगर हम लोग अपनी ज़िला इंतज़ामिया को देखें, ये अपने एसीओं के अंदर बैठी है, कोई पूछने वाला नहीं इनको, कोई ये आकर किसी को नहीं पूछते कि आपके बाज़ार के अंदर क्या इशू है, क्या मसले मसाइल, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसों के साथ इनको पैदल आना मुश्किल है और पार्किंग। बिल्कुल, अगर देखिए एक लेडीज़ है, जेंट्स की तो चले और बात है, ये लेडीज़ का बाज़ार है। जब लेडीज़ ने इस बाज़ार के अंदर एंटर होना है ना, लेडीज़ के साथ बच्चे होने, जाहिर बात अकेली लेडीज़ तो आ नहीं सकती बाज़ार में, 2-3 लेडीज़ तो होंगी, तो उनको गुजरने की बड़ी परेशानी होती है इधर से। और यहाँ पे पार्किंग हमें देनी चाहिए इन लोगों को, पार्किंग की फिर जो लोग रास्ते में गाड़ी लगा जाते हैं, इनके लिए फैसिलिटी होनी चाहिए कि इनको कैसे जगह जो प्रोवाइड करनी चाहिए।
और रही बात महंगाई की, तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त। तो अभी इलेक्शन भी नहीं होते नज़र आ रहे कि चले शायद कुछ हमें उम्मीद हो जाए कि नई हुकूमत आ जाए या ये पुराने वाली आ जाए, कोई भी आए, लेकिन पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। आगे दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि लग रहा है कि हालात आने वाले दिनों में बहुत सारी पेशीनगोइयाँ की जा रही हैं कि बेहतरी हो जाएगी, अब गंदम अच्छी बिक जाए, नहीं तो फिर सरकारी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी क्योंकि बजट आएगा, बजट में कोई सही रिलीफ मिल जाए, लग रहा है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। गाहक का इस पर सिचुएशन देख के जी देखें, ये बात है तो सबसे पहले कि हालात ठीक होते नज़र नहीं आ रहे हैं। आपस की इनकी सियासत की लड़ाई की वजह से पिस हम लोग रहे हैं। ये सियासी जमातों का जो टकराव हो रहा है, कीमतें दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जो होल सेलर हैं वो रोज़ नई लिस्टें भेज देते हैं। मिसाल के तौर पे आप केले का रेट ले लें, वो 100 रुपये दर्जन है, बाज़ार में 400 रुपये दर्जन मिल रहा है। सेब 500 रुपये किलो है। इस मरतबा जो भी इफ्तारी हुई है, बहुत कम लोगों ने अपने घरों में फ्रूट लेके गए हैं, तो इसको ठीक होना चाहिए। इसको ठीक होना चाहिए। इंतज़ामिया की जो ख़ास तौर पर इंतज़ामी अमूर हैं वो बड़े सख्त होने चाहिए। इंतज़ामी अमूर ही तमाम मेरे ख्याल मसाइल के अंदर रुकावट होते हैं। बद इंतज़ामी ही सबसे बड़ा आवाम के लिए वबाल जान होती है। यहाँ मार्केट्स के लोग कहते हैं, देखें यहाँ एक ज़िप, एक बटन, एक मोती तक जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, दरामद करते हैं, पहले तो हम उसमें खुद कफ़ील नहीं है। जब हम बाहर से दरामद करते हैं उसके बाद दरामदी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई होगी तो आवाम की सख्त पहले ही जवाब दे चुकी है। तनख्वाह वही है, लेकिन एक साल के अंदर जो फ़ीकस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ऊपर जा चुकी, जिस बिना के ऊपर आवाम ख़रीदने से हाथ खिंचे हुए हैं। तो यही मार्केट्स के अंदर सबके अंदर प्रिवेल कर रहा है। तो दुआ करेंगे हालात आने वाले दिनों में बेहतर हों, और ये दुकानदार जो हैं जब ये खुशहाल होते हैं, मज़दूर खुशहाल होता है, मज़दूर खुशहाल होता है, तो भी पैसा घूमता है, तो चीज़ें बेहतर होती हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।